का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ की मिसलिनियस एक्सरसाइज। एज हम चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एनसीईआरटी को पूरा सोल्व कर देंगे। आज हमने एक्सरसाइज कर चुके हैं, हम एग्जांपल्स को सोल्व कर चुके हैं और आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज को सोल्व करके एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम मूव करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी आपको हर वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। और हमारी जो एनसीईआरटी की चैप्टर 5 की प्ले लिस्ट है आपको ऊपर शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो चलते हैं। एज ये हमारा टेलीग्राम चैनल है maths.021 @ math.021। इस टेलीग्राम चैनल पे हम जो भी हमारी रोज़ की क्लास बनाते हैं इसके नोट्स अपलोड होते हैं, आपको लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और हम यहाँ पे टॉपर्स के नोट्स वगैरह अपलोड करते हैं, जेई का पेपर अपलोड करते हैं, एनडीए के पेपर अपलोड करेंगे और क्लास 11-12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स की फ्री में आपको पीडीएफ यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगी। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर लो ताकि आपको आने वाली फ्यूचर अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की मिसलिनियस एक्सरसाइज के साथ। एज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें सोल्व करना है 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। एज हमें सोल्व करना है 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5। एज या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या तो पहले इस वाले को एक साथ सोल्व कर लो और फिर जो ये ऊपर वाला है इसको सोल्व कर लो, दोनों के आंसर को कंबाइन कर दो। पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तीनों को एक साथ सोल्व करेंगे। एज अगर हम तीनों टर्म में 4 ऐड कर दें तो जो x वाली टर्म है इस पे से 4 हट जाएगा और दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। हमें ऐसे करना होता है इन क्वेश्चंस में, हमें x की टर्म को अलोन करना होता है, चाहे साइड में कुछ हो पर x की टर्म अलोन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम ऐड कर देते हैं 4 को बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 + 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5 + 4। ऐसे होगा, ये तो इससे रिमूव हो गया। अगर हम 4 में 2 ऐड करेंगे आ जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9। अब हम करते हैं 3 से डिवाइड, ये आ जाएगा 6/3 लेस देन इक्वल टू 3x/3 लेस देन इक्वल टू 9/3। ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा। तो हमारा जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू x है, लेस देन इक्वल टू 9 3 सॉरी 9 नहीं 3। ठीक है, ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। या हम चाहे तो इसको डिस्क्राइब करके ऐसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2, 3 दोनों इक्वल है तो ये दोनों से बिलोंग करेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ऑन नेक्स्ट पेज। एज क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सिंप्लीफाई करना है। वो दे रखा है 6 लेस देन इक्वल टू -3 2x माइनस 4 लेस देन 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले ब्रैकेट वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू -6x प्लस में 12 लेस देन 12। या क्या, अब हम करते हैं दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट 12। सब्ट्रैक्ट जैसे लिखते नहीं, हम बस कर देते हैं, पेपर में लिखना जरूर। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 12 लेस देन इक्वल टू -6x प्लस 12 माइनस 12 लेस देन 12 माइनस 12। ये इससे रिमूव हो गया और ये आ जाएगा, ये इससे गया -6 लेस देन इक्वल टू -6x लेस देन 0। अब हम करते हैं डिवाइड बाय -6 से डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू -6x/6 लेस देन 0। ठीक है, इसके बाद अगर हम सिंप्लीफाई करें ये आ जाएगा हमारा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये -6 से हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो x है वो बिलोंग करता है 0,1 से, 1 इसमें इंक्लूड होएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही सिंप्लीफाई करना है। हमें दे रखा है -3 लेस देन इक्वल टू 4 - 7x/2 लेस देन इक्वल टू 18।
पहले तो हम दोनों तरफ अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों तरफ, तो ये इधर से ये 4 वाली टर्म चली जाएगी, तो ये आ जाएगा -3 -4 लेस देन इक्वल टू 4 -4 -7x/2 लेस देन इक्वल टू 18 -4। ये कट गया, ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू -7x/2 लेस देन इक्वल टू 14। आगे अब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 2/-7 से, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 2/-7 -7 लेस, ये अगर हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -7x/2 इंटू में -2/7 ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इंटू में -2/7। ये आ गया, इसका भी साइन चेंज होएगा, इस साइन की प्रॉब्लम हमेशा होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ये करेंगे, ये आ जाएगा 2/7 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारा कट गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है। ये इसके इक्वल आ गया, एज ये -3 था ये -7 हो गया, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये -3 था, ये -7 हो गया। इसके बाद ये -7 है, ये -7 से -7 रिमूव हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो जो हमारा x है वो बिलोंग करता है, ये क्लोज इंटरवल आएगा 4 -4, 2 से, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स, वही दे रखा है -15, ये माइनस अच्छे से लगाओ, लेस देन 3x-2/5 लेस देन इक्वल टू 0। पहले हम 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, ये हो जाएगा -15 इंटू 5 लेस देन 3x-2/5 इंटू 5 लेस देन इक्वल टू 0 इंटू 5, ये कट गया, और 15 5 जो हो जाता है -75 लेस देन 3x-6 लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें ऐड कर देते हैं 6 दोनों तरफ, ऐड 6, या फिर ये लिख क्यों देते हैं हम, ऐड 6 करेंगे तो ये आ जाएगा -75 + 6 लेस देन 3x-6 + 6 लेस देन इक्वल टू 6 + 0, तो ये आ जाएगा -69 लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू 6, ये आ गया। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये आ जाएगा -69/3 लेस देन 3x/3 लेस देन इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा -23 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा -23 से और 6 से, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है -3x/-5 लेस देन इक्वल टू 2। ऐसे ही करते हैं, पहले हम दोनों तरफ 4 सब्ट्रैक्ट कर देते थे, फिर 4 वाली टर्म रिमूव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -12 - 4 लेस देन 4 - 4 -3x/-5 लेस देन इक्वल टू 2 - 4, ये इससे रिमूव हो गया, आ गया -16 लेस देन इक्वल टू -3x/-5 लेस देन इक्वल टू -2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/3 से, -5/3 से। अगर -5/3 या -5/3 से करने की जरूरत नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/3 से, ये हो जाता है 16 होएगा, ये है -16 इंटू में 5/3
लेस देन 3x/5 इंटू 5/3 लेस देन इक्वल टू -2 इंटू में 5/3। तो ये कट तो 16 5 हो जाएगा -80/3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू -10/3। अब इसको अगले पेज पे लिखते हैं, अगले पेज पे रहने देते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं। जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा -80/3 कोमा -10/3 से, और 10/3 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स हमें कह रहा है 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11/2 लेस देन इक्वल टू 11। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 7 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 11 इंटू 2, ये आ गया 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। अब ऐड 11 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 11 आएगा। 22 में से 11 गए 11। अब यह 3 से डिवाइड कर देते हैं, यह आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/3। तो जो हमारा x है वो बिलोंग करता है 1 से कोमा 11/3 से। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7 से हमें जो क्वेश्चन है ना, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं, फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें दे रखा है पहला 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। तो हम 1 उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 5x ग्रेटर देन माइनस प्लस -25। तो x है वो ग्रेटर देन आ गया -5। पहला इक्वेशन ये आ गया हमारा, और दूसरा दे रखा 5x माइनस 1 लेस देन 24। तो 5x आ गया लेस देन 25, 5x आ गया लेस देन 25। तो जो हमारा x है वो लेस देन आ गया 5। ठीक है, हमारा जो x है वो ग्रेटर देन -5 है, और हमारा जो x है वो लेस देन 5 है। थोड़ा जम नहीं रहा ये, पता नहीं कैसे क्यों, कोई नहीं। अब हम नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन थोड़ी सुंदर ही बनाते हैं, ये इतनी गंदी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचते हैं नंबर लाइन की। ये हो गया, इसके बाद ये 2 एरो लगाते हैं, ये ऐसे ये ऐसे। ये हो गया -इंफिनिटी, ये हो गया इंफिनिटी। इसके बाद हमारा -5 आएगा इधर कुछ, 5 आएगा इधर कुछ। तो हमारा जो x है वो -5 से बड़ा, -5 से बड़ा है, होलो एरो आ गई, और ये हमारी एरो जाएगी यहाँ से इंफिनिटी तक। और 5 से छोटा, 5 से छोटा यहाँ पे होलो एरो आ गई, और होलो एरो जाएगी हमारी माइनस इंफिनिटी तक। तो इन दोनों का कंबाइन आंसर क्या होगा, -5 से लेके 5 तक। ये दोनों पार्ट ही है जो दोनों में कॉमन आ रहे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -5 से लेके 5 तक। हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी कर दिया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8 विच इज ऑन नेक्स्ट। नंबर 8 में भी सेम हमें इनको सिंप्लीफाई करके नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। एज क्वेश्चन नंबर 8 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहला पार्ट हमें दे रखा है लेस देन x प्लस 5, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x माइनस 2 लेस देन x प्लस 5। तो हमारा 2x माइनस एक्स लेस देन 7 आ गया। तो हमारा x है वो लेस देन 7 आ गया। और अगर हम दूसरे को सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स, ये 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स आ गया। ये 2x ग्रेटर देन -4 आ गया। तो x ग्रेटर देन -2 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो x है वो लेस देन 7 है और ग्रेटर देन -2 है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। एज ये हमारी नंबर लाइन बन गई, ये 2 एरो, ये इन्फिनिटी का, ये माइनस इन्फिनिटी का, ये -2 का हो गया, ये 7 का हो गया। जो 2 है
एक्स है वो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा है तो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, और 7 से छोटा है तो होलो इक्वल नहीं है 7 के, तो 7 से लेके -इन्फिनिटी तक, यानी जो इसका आंसर होगा वो होगा -2 से लेके 7 तक। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये इसका आंसर होगा जो मैंने येलो मार्कर से डार्क किया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, तो चलते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 6। मैं जल्दी जल्दी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इतना तो आता है, वो 11th में आ चुके हैं। तो ये आ गया 3x - 7 ग्रेटर देन 2x में 12। ये आ गया x जो है वो ग्रेटर देन आ गया 5, 5 नहीं 5 ही आएगा, तो x जो है वो ग्रेटर देन 5 आ गया। और हमारा दूसरे वाला है -x लेस देन 11 ग्रेटर देन 11 - 2x, तो ये आ गया हमारा 11 -5 ग्रेटर देन -x, तो जो x है वो लेस देन आ गया 5, x ग्रेटर देन 5, x लेस देन 5। दोबारा चेक करते हैं, थोड़ी गलती हो सकती है यहाँ पे। ये हमारा आ गया 3x - 7 ग्रेटर देन 2x में 12, ये सही दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आ गया 3x - 7 ग्रेटर देन 2x - 12, ओके। ये 2x इधर रह जाएगा, x चला जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा, ये -5 होगा। देखा गलती यहाँ पे थी। तो जो हमारा x है वो ग्रेटर देन है -5 से, और हमारा लेस देन है 5 के। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5 के और लेस देन है 5 के। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन ये हो गई हमारी, बना दी मैंने, ये 2 एरो हो गई। इसके बाद ये हो गया -इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा -5 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। जो x है वो -5 से बड़ा है, तो होलो एरो ले जाके हम कर देते हैं इन्फिनिटी तक गोन, और 5 से छोटा है होलो एरो ले जाके हम कर देते हैं -इन्फिनिटी तक। इसका जो कॉमन पोर्शन है ये वो बीच वाला आ गया, यानी कि जो हमारा -5 से लेके 5 तक है, ये है हमारा इसका आंसर। ठीक है, या थोड़ा टिपिकल और बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सोल्व करते हैं। ये आ गया 2x - 7 - 3, 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया 10x - 35 - 6x - 9, 0 के इक्वल आ गया। 4x माइनस में 44, तो ये 4x आ गया लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 4x आ गया लेस देन इक्वल टू 44, तो हमारा x आ गया लेस देन इक्वल टू 11। ठीक है, और अब दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं, जो हमें देगा 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 2x + 19 लेस देन इक्वल टू, उसके बाद क्या है 6x + 47, 6x + 47, इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा +19 - 47 लेस देन इक्वल टू 6x - 2x, ये हमारा हो गया 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, और 47 में से अगर 19 चले गए तो ये 17, 3, 2, 17, 9, 8, 28 आ गया। ये हमारा आएगा -28 के इक्वल, -28, तो हमारा जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -7 आ जाएगा। और हमारा x जो है वो लेस देन इक्वल टू 11 आया था, और हमारा x आया था लेस देन इक्वल टू 11। तो इन दोनों कंबाइन करते हैं, पहले हम बनाते हैं नंबर लाइन, इसके ऊपर प्लॉट करते हैं -इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लॉट करते हैं इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 11। जो x है वो उससे बड़ा है और उसके इक्वल भी है, तो हम बना देंगे क्लोज डॉट, उसके बाद इसको ले जाते हैं हम इन्फिनिटी तक, और जो हमारा 11 से छोटा है 11 को इंक्लूड कर रहा है, तो इसकी भी हम डॉट को फिल कर देंगे और ले जाते हैं इन्फिनिटी तक, यानी जो हमारे बीच वाला कॉमन पार्ट है ये इसका आंसर हो गया, जो कि है -7 से लेके 11 तक। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।
ठीक है। एज क्वेश्चन नंबर 11 से हमारी जो है वो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक वर्ड प्रॉब्लम है, उनको सोल्व करते हैं। एज क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है सॉल्यूशन है वो कैप्ट करा गया 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच में। वो हमें रेंज बताने टेम्परेचर के सेल्सियस में, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला ये है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है जो फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यू ये है, और जो फ़ारेनहाइट है वो 68 और 77 के बीच में रखा गया है, इनकी रेंज के बीच में। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और सेल्सियस की निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 68 9/5 सेल्सियस प्लस 32 लेस देन 77। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसको सेल्सियस बाय 32, पहले 32 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों तरफ, -32 लेस देन 9/5 सेल्सियस प्लस 32 -32 लेस देन 77 -32। तो ये आ जाएगा 36 लेस देन 9/5 सेल्सियस लेस देन 45। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/9 से, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। 36 लेस देन 9/5 सेल्सियस लेस देन 45। तो 5/9, तो 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 5/9 लेस देन 9/5 सेल्सियस इंटू 5/9 लेस देन 45 इंटू 5/9। तो ये इससे कट जाएगा, ये सारा रिमूव हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 20। जो सेल्सियस है वो 20 से लेके 25 डिग्री के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें हमें रेंज निकालनी थी टेम्परेचर की सेल्सियस में, वो आ गया 20 से 25 के बीच में। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। एज क्वेश्चन नंबर 12 ना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। हमें क्या कहा गया है, सॉल्यूशन ऑफ 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it। जैसे कि एक बीकर है, ये छोटा बीकर मान लेते हैं हम, ये नहीं, ये एक ये है और एक छोटा है और एक मैं ये बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। एज इसमें ना पहले से जो है ना वो 8% डाइल्यूटेड 1% बोरिक एसिड है, ठीक है। और हमें इसमें जो दूसरा बीकर है इसमें हमें 2% डाइल्यूटेड एसिड दे रखा है। अब हमें कहा गया है कि जो 2% है इसको हम 8% में मिलाएंगे ताकि जो 8% बोरिक एसिड हो डाइल्यूटेड यानी पतला हो सके, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको इसमें मिलाएंगे तो जो हमारा जो नेट होगा, जो टोटल होगा हमारा, उसका इन दोनों का ऐड करके एसिड कंटेंट आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। जो रिजल्टेंट मिक्सचर है ना वो 4% से लेस है और 6% से, और 6% 4% से मोर है और 6% से लेस है। अगर हमारे पास 640% ऑफ 8% हमें दे रखा है, इसका टोटल कंटेंट है 640 लीटर। तो हाउ मैनी लीटर 2% में निकालना कितना लीटर सही है, तो हम इसको x ले लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट लीटर इज इक्वल टू x। तो जो ये हमारा 640 लीटर है, ये हमारा x है, तो जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो होगा 640 प्लस x लीटर। इन दोनों को मिलाने के बाद ही टोटल बन रहा है ना, तो वो होगा 640 है प्लस x लीटर। और अगर हम एसिड कंटेंट निकाल ले दोनों की अलग अलग, तो ये आ जाएगी, एसिड आ जाएगा 8 इंटू में 640/100 ऐसे निकाल लेंगे। और दूसरे की निकाल लेंगे, अगर हम दूसरे के एसिड निकाल लें x/100 इंटू में 2, हाँ 2 ऐसे आ जाएगा। तो ये होएगी हमारी सिंगल जो दोनों बीकर है उनकी एसिड कंटेंट होएगी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देना, अगर हम ये एसिड 1 ले लेते हैं, ये एसिड 2 ले लेते हैं, अगर हम एसिड 1 प्लस एसिड 2 कर दें तो वो हमारा आ जाएगा टोटल एसिड इन बीकन। टोटल एसिड आ जाएगा जो बीकन में डाला गया है हमारे द्वारा, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, जो हमारा एसिड कंटेंट है पहले वाले का, दूसरे वाले को हम सिंप्लीफाई करते हैं निकाल के, तो ये हमारा आ जाएगा
इसको हम काट लेते हैं बार। ये 0, 5, 32 और उसके बाद हमारा ये तो आ जाएगा हमारा 256/5 और ये आ जाएगा 2x + 100। ठीक है, तो हमारा जो टोटल एसिड है वो कितना है, जो जो हमारा टोटल एसिड है ना वो आ जाएगा 256/5 + 2x/100। ये हमारा जो है ना वो टोटल एसिड आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जो रिजल्टेंट मिक्सचर है ना वो 4% से ज़्यादा है और 6% से लेस है। जो रिजल्टेंट मिक्सचर है हमारा वो 4% से ज़्यादा है। 4% किसका, 4% जो टोटल है ना उसका 4% है और उसका ही 6% है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो हम इसको लिखेंगे 4%, 4% ऑफ टोटल, ये जो है ये है मोर। टोटल एसिड लिखे जाएगा बीच में, टोटल एसिड से तो मोर है उसमें ऐड किया गया है, लेस देन 8%, 8% है टोटल का। या ऐसे क्वेश्चन है ना हमेशा बीच में टोटल एसिड को डाल दो और साइड में जितना परसेंट दे रखा ना वो हमेशा टोटल का होता है। तो 4/100 इंटू में टोटल हमारा क्या है, टोटल एसिड कंटेंट है हमारा 640 प्लस में x, ये हमारा टोटल है। इसके बाद लेस देन टोटल एसिड कितना हमारा 256/5 प्लस में 2x/100 लेस देन 8/100 इंटू में 640 प्लस x, ये हमारा उसके इक्वल है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम पहले जो ये दोनों है ना इन दोनों को, इन 8 वाला नहीं, हम पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं कि क्या आएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 4/100 इंटू में 640 प्लस में 4x आ जाएगा। अगर हम जो 4x है उसको अंदर की तरफ कर देंगे तो इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 640 से x में ऐड हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 256 बाय प्लस बाय में 2x/100। अब इसको हम काट लेंगे, ये चौक की तरह 32 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 128/5 प्लस 4x और इसका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 100, ये आ गया 5120 प्लस में 2x। अब इसको और आगे सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा 128/5 इंटू में 100 प्लस 4x लेस देन 5120 इंटू 2x/100 इंटू, हमने से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इस 100 को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ये हमारा आ जाएगा, हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम इससे ही काट लेते हैं, 20 पे आ जाएगा। 20 से अगर हम 1280 को मल्टीप्लाई कर दें वो आ जाएगा 2560 प्लस में 4x लेस देन 5120 प्लस में 2x, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2560 माइनस 2560 प्लस 4x लेस देन 5120 माइनस 2560 प्लस 2x, ये इससे रिमूव हो गया, ये आ गया 4x लेस देन 2560 प्लस में 2x, ये आ गया 2x लेस देन 2560। तो हमारा जो है x है वो लेस देन आ गया, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1280। तो हमारा पहली इक्वेशन से आ गया कि जो हमारा x है वो 1280 के इक्वल है। ठीक है, ये 1280 के इक्वल है, हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, ये 8 नहीं है, ये 6 है, 6%। ठीक है, हमने निकाल लिया कि जो इसमें जो x है वो 1280 से छोटा है। अब हमें निकालना है कि वो कितने से बड़ा है, मतलब 120 से बड़ा है, निकालना कितने छोटा है, जो हमारी जो लीटर्स की वैल्यू है ना वो उसकी रेंज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब हम करते हैं दूसरी इक्वेशन को सोल्व।
तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन थी वो थी 256/5 प्लस में 2x/100 लेस देन 6/100 इंटू में 640 प्लस में x, ये था। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम वही पीछे वाला एलसीएम ले लेंगे, इसका साइड से आया था 15120 प्लस में 2x लेस देन, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें ये आ जाएगा 192/5 प्लस में 6x। पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 0 से 0 काटा, हमने इसको काट के अप्रोक्स 192/5 और 6 को x से प्लस करेंगे, 6x आ गया। उसके बाद अगर हम लिखेंगे वही हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा जो 100 है वो रिमूव हो जाएगा, प्लस 2x बाय में 100 इंटू में 100 लेस देन 192/5 प्लस में 6x इंटू में 100। ये हमारा 100 से रिमूव हो गया। तो इसके बाद ये आ गया 5120 प्लस में 2x लेस देन 192 की जगह हम करते हैं अब ये इससे काट देते 2192 इंटू में 2 3840 का 0 प्लस में 6x आ गया। अब इस 3840 को उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 5120 माइनस 3840 ग्रेटर देन 6x माइनस 2x आ जाएगा। अगर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आ जाएगा 1280 लेस देन 4x के आ जाएगा, 1280 लेस देन 4x आ गया। उसके बाद हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी ग्रेटर देन 320। x की वैल्यू हमारी आ गई ग्रेटर देन 320 और हमारी जो x की वैल्यू आई थी लेस देन 1280 आई थी। एक हमारी जो x की वैल्यू है वो आई थी हमारी लेस देन 1280 और हमारी x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ गई 320। आ गई। तो इसमें हम लिखेंगे x जो है वो ग्रेटर है 320 से बट लेस है 1280 तक। तो हमारा जो है द रेंज ऑफ लीटर इज लेस देन 320 बट लेस देन नहीं, मोर देन 320 बट लेस देन 1280। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू की तरह ये हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी एडेड इन 1125 liters of 45% solution of acid so that resultant mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें पर हमें एक दिक्कत है, इसमें हमें जो दूसरा जो ऐड करेंगे ना हम वो नहीं दे रखा कितना परसेंट एसिड ऐड करा, तो हम उसको 0 ले लेंगे। तो हम पहला ले लें और ये हमारा दूसरा आ गया, हमारा ये आ गया जो नेट है। तो ये हमें दे रखा है 45% ऑफ 1125 और ये हमें दे रखा है 0% ऑफ x। ये तो हमें निकालना है, इसमें एसिड नहीं है मतलब बिल्कुल भी। तो जो हमारा रिजल्टेंट हमारा टोटल लीटर से मिक्सचर आ गया वो आ गया 125 प्लस x और एसिड कंटेंट आ गया 45% प्लस में 0x%। ठीक है, 45% ये ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा हमारा 45% ऑफ 1125 प्लस में 0% ऑफ x। ये हमारा आ गया टोटल एसिड। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम निकालते हैं टोटल एसिड कंटेंट कितना है। एज हमारा आ गया एसिड 1 आ गया 45/100 इंटू 1125, 40/100 इंटू 1125 आ गया। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाएगा, मल्टीप्लाई
पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम अब SC2 लेते हैं। SC2 आ गया 0% ऑफ एक्स, जो कि है 0/100 इंटू एक्स। जो हमारा टोटल एसिड है, टोटल एसिड कंटेंट वो आएगा 45/100 इंटू 1125 प्लस में एक्स नहीं प्लस में जो ये वाला हमारा ज़ीरो, ये तो हमारा पूरा ज़ीरो ही बन जाएगा यहाँ पे प्लस में, तो ये आ गया ज़ीरो। तो हमारा टोटल एसिड कंटेंट है इसमें वो है 45/100 इंटू 1125। ये हमारा इसमें टोटल एसिड कंटेंट है। और हमें क्वेश्चन में रेंज क्या दे रखी है उसकी, 25 से लेस, मोर और 30 से ज़्यादा। अब उसकी रेंज लिख लेते हैं। रेंज हमें दे रखी है 25 है ना, 25% ऑफ 1125 प्लस एक्स से तो लेस है 45/100, ये हमारा होगा टोटल एसिड कंटेंट, लेस देन 30% ऑफ 1125 प्लस में एक्स। ये हमारा गया इसकी इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले हम इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 25/100 इंटू में 1125 प्लस में 25x लेस देन 5625, हाँ यही आएगा बाई 100 आ जाएगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 28125/100 प्लस 25x लेस देन 50625/100। दोनों तरफ 100 है तो कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 से करके। तो हमारा जो 25x है वो लेस देन 50625 माइनस 28125 के आ गया। तो हमारा जो 25x है वो आ गया लेस देन 22500। तो हमारा जो x है वो लेस देन आ गया 900, अगर 25 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 25 9 का 225 होता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, इस दोनों को सोल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये हमें दे रखा है 45/100 इंटू 1125 लेस देन 30/100 इंटू 1125 प्लस में 30x, यस इसके इक्वल आ गया। और अगर हम इसको सोल्व करें तो पिछले वाल की तरह जो हमने मल्टीप्लाई करके देखा था ये इतना आ गया, और 30 को अगर हम 11250 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, इस 0 से 0 काट लेते हैं, 3375/10 प्लस में 30x, इसके इक्वल आ जाएगा। और अब हम दोनों तरफ 100 को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो हमारा आ जाएगा 50625 लेस देन, पर ये हमारा आ जाएगा, इसमें 0 लग जाएगा क्योंकि इसमें 10 प्लस में 30x के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा जो 30x है वो ग्रेटर देन आ जाएगा 50625 माइनस 33750, ये आ जाएगा। तो हमारा जो है हमारा x है वो ग्रेटर देन आ जाएगा 16875। तो हमारा जो x है वो आ जाएगा ग्रेटर देन, ये पॉइंट में आएगा 562.5, ठीक है पॉइंट में आएगा। ये वैदिक मैथ्स होते हैं जो मैं जो सॉल्यूशन कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ, ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको सिखा दिया जाएगा जिस दिन हमारे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा। आपको मैथ्स के ऐसे ट्रिक्स सिखा दूंगा मैं आपको, जिस दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए उस दिन ऐसे ट्रिक्स सिखा दूंगा। मैथ की कैलकुलेशन को ऐसे चुटकियों में कर दोगे जैसे मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम दोनों का कॉमन आंसर लें तो जो हमारा इसका कॉमन आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 562.5 लेस देन x लेस देन 900। ये हमारा आ गया इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये आ गया, यानी कि जो इसका आंसर है वो ये आ गया, जो हमारा x है वो
562.5 से छोटा बड़ा होगा, 900 से छोटा होगा। ना हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो आई क्यू ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय फॉर्मूला। आई क्यू मान मेजर करने के लिए होता है मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। मेंटल एज मतलब जो कि एक एज होती है जो फॉर्मूले से निकाली जाती है। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला दे रखा है और हमें जो है ना वो आई क्यू का रेंज दे रखी है जो कि है 140 और लेस देन 80 के बीच में, ठीक है। और हमें क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है उस पर्सन की 12। अगर हमें अब आई क्यू की वैल्यू निकालते हैं, मेंटल एज को ले लेते हैं एक्स, क्रोनोलॉजिकल एज हमें दे रखी है 12 इंटू में 100, तो हमारा जो आई क्यू आ गया वो आ गया 100x/12। ये हमारा उस पर्सन का आई क्यू आ गया जो हम एक्स की वैल्यू में निकाल रहे हैं किस रेंज में आ रही है। और आई क्यू की रेंज दे रखी है तो हम इसको पुट कर देते हैं 80 लेस देन इक्वल टू 100x/12 लेस देन इक्वल टू 140। ये आ गया। इन दोनों को एक साथ सोल्व करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 80 इंटू 12 लेस देन इक्वल टू 14x लेस देन इक्वल टू 140 इंटू में 12, ये इसके इक्वल आ गया। और अगर हम अब मल्टीप्लिकेशन करें दोनों की, अब मैं ना इसमें अलग अलग सोल्व नहीं कर रहा, मैं दोनों को एक साथ सोल्व कर रहा हूँ ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है ना वो ईजी हो जाए। ये हमारा आ गया 96 होता है, 12 8 960 लेस देन इक्वल टू 100x लेस देन इक्वल टू 14 इंटू 12 होता है 1680 होता है। अब हम 100 से डिवाइड कर देते दोनों को तो ये आ जाएगा 9.6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 16.8। तो जो पर्सन एक्स है ना, यानी कि जो रेंज है उसकी मेंटल एज की जो रेंज है, मेंटल एज की रेंज है उसकी 9.6 से लेके 16.8 के बीच में, यानी कि जो पर्सन है उसकी मेंटल एज 9.6 से तो बड़ी है पर उसके इक्वल भी हो सकती है और 16.8 से छोटी है। तो यहाँ पे हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और इसके जो नोट्स है मतलब ये जो PDF फॉर्मेट है नोट्स का, उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पर आपको मेरी यूट्यूब की नई वीडियोस मिलेगी और जो ये हमने सीखा है इसके नोट्स मिलेंगे। तो जाके मेक श्योर ज्वाइन कर लो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मैथ्स की यूनिक ट्रिक्स या उसके बारे में जानना है, आपको पढ़ते रहना हमारे साथ क्लास 11 12 JEE और NDA, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के